21. Let's start. अमित से बात करने के बाद आदित्य को थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी सोच उसे किसी भी चीज में स्टेबल होने का मौका नहीं दे रही थी। वो जहां भी देख रहा था बस उसके मन में यही चल रहा था कि वो किस तरीके से चीजों को आगे अप्रोच करे। उसे एकदम से ख्याल आया कि ये सवाल उसने अपने आप से 2 दिन पहले भी पूछा था और आखिर वो फिर से घूमकर वहीं पर आ गया है। इसका मतलब यही है कि वो 2 दिनों में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। ये बात सोचकर उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि यह गुस्सा किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता है। अभी उसके लिए बस एक ही चीज अच्छी हुई थी कि आज का ऑफिस का दिन खत्म हो गया था। इसका मतलब अब उसके पास अपने आप पर गुस्सा करने का और दूसरी बातें सोचने का बहुत टाइम है, जहां पर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। जब ऑफिस से सब घर चले गए तब आदित्य मेन एंट्रेंस पर अकेला खड़ा था और इस बात को सोच रहा था। जब मृणाली आई और वो कार में बैठा तब भी उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही मृणाली से मिलने का कोई एक्साइटमेंट। मृणाली आदित्य के इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा हैरान थी और उसने गाड़ी चलाते हुए आदित्य से पूछा, क्या हो गया आदित्य, तुम आज इतना चुप क्यों हो? आदित्य ने जब मृणाली का सवाल सुना तब उसने सोचा कि अगर अब उसने जवाब नहीं दिया तो वो बार बार यही सवाल पूछेगी। इसलिए आदित्य ने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद उसे मृणाली से झूठ बोलना पड़ेगा और उसने कहा, मृणाली आज तुम देविका से तो मिली ही होगी? हाँ आदित्य, बस आज जो देविका ने मुझे बताया मैं उस बात से थोड़ा सा खुश नहीं हूं। कल शाम को जब हम कार में जा रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि किस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे वहां खड़े होकर हाथ हिलाते हुए देखा। हम उस बात पर हंस रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर जाकर तुम्हारी माँ देविका पर इतना चिल्लाएंगी। आई एम सो सॉरी मृणाली, पर मुझे नहीं लगा था कि देविका के साथ ऐसा होना चाहिए। आखिर मेरी वजह से वो तुमसे भी बात नहीं कर पाएगी। आदित्य एक बार रुका और उसने सोचा कि मृणाली कुछ जवाब देगी, लेकिन जब मृणाली चुप रही तो आदित्य को समझ में आ गया कि उसका झूठ काम कर रहा है। उसने फिर आगे कहा, मैं पूरे दिन से इस बारे में सोच रहा हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं चाहता तो नहीं था, पर मेरी वजह से तुम दोनों बहनों के बीच में एक हल्की सी दरार आ गई है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट मृणाली। एक गहरी सांस लेकर मृणाली ने कहा, नहीं आदित्य, तुम्हें इसमें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ का तो बिहेवियर ही ऐसा है। मैं जानती हूँ उन्होंने देविका के साथ जो किया वो गलत है, पर इसका ब्लेम तुम अपने आप को मत दो। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है कि मैंने माँ से उस दिन इतनी बदतमीजी से बात की थी। आज ही मेरे पास पापा का फोन आया था और वो मुझ पर चिल्ला रहे थे कि मैंने माँ से ऐसे बात क्यों की। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात देविका को बहुत डांट पड़ी। तुम जैसा फील कर रहे हो वैसा ही मैं भी फील कर रही हूँ। आज पूरे दिन मैंने देविका से बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझे इग्नोर कर रही थी और उसने मेरी कॉल्स भी आंसर नहीं की। तब मैं समझ गई कि शायद थोड़े दिन तक चीजें ऐसे चलने देना ही सही रहेगा। आखिर देविका है तो मेरी ही बहन। ज्यादा दिन वो मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाएगी और माँ भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तुम इतनी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मृणाली इतना कहकर चुप हो गई और आदित्य ने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से कार में सन्नाटा छा गया। आदित्य उस सन्नाटे में सोच रहा था कि आखिर उसका झूठ काम कर गया और अब मृणाली उससे थोड़ा सा कम बात करेगी। उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा हुआ, इससे उसे अब कुछ सोचने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जब उसके मन में यह बात आ रही थी कि वो ट्विंकल को कुछ बताए या नहीं, तब उसने पिछली जिंदगी के बारे में सोचा। उसे पिछली जिंदगी में ऐसा कोई भी इवेंट याद नहीं था जिसमें ट्विंकल ने उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे यह जरूर याद था कि बहुत बार ट्विंकल ने उसकी बेइज्जती की थी और वो आदित्य की तरफ कभी पलटकर देखती भी नहीं थी। पर आज जब अमित ने आदित्य के मन में ये क्वेश्चन डाला है कि कहीं ट्विंकल उसके लिए खतरा बन सकती है या नहीं, इसकी वजह से उसे अब अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। वो इस वजह से इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि ट्विंकल कभी भी उस पर हमला करेगी या नहीं। उसके एक्शंस ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। जो ट्विंकल पिछली जिंदगी में उससे बात तक नहीं करती थी, आज वो आदित्य की परवाह भी करती है और उसे अपना अच्छा दोस्त भी मानती है, जिसकी वजह से कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। आदित्य ने सोचा कि भले ही उसे इस जिंदगी में आए हुए 2 महीने ही क्यों ना हो गए हों,
पर अभी भी वो उन लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है जिनसे वो अच्छे से मिला नहीं। जैसे वो कभी भी अमित पर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन शायद उसके पास दूसरा कोई चारा बचा ही नहीं था। उसने अमित पर अपना भरोसा दिखाया और आज अमित उसका सबसे करीबी दोस्त है। बीच में मनाली ने एक चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी और वो बिना आदित्य को बोले ही उतरकर वहां से चिली पनीर, चाउमीन और मंचूरियन पैक करा के ले आई। पर आदित्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो आगे सोचने लगा। थोड़ी देर बाद जब मनाली ने ब्रेक लगाया तब आदित्य अपनी सोच से बाहर आया और उसे पता चला कि वो अपने घर पहुंच गया है। उसे यह भी समझ में आया कि ऑफिस से घर तक के 30 मिनट में भी वो किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पाया है। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करके मनाली के साथ घर के अंदर एंटर हुआ और थकी हारी सोच लेकर सोफे पर बैठ गया। मनाली को आदित्य को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और उसने आदित्य के पास सोफे पर बैठते हुए उससे कहा, ओहो आदित्य, तुम अभी भी उस बात पर ही टिके हुए हो। इतना स्ट्रेस मत लो यार, मैं कह रही हूं ना कि कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात भी तो मानो। थोड़े दिन बाद जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो हम देविका से बात कर लेंगे। और मैं कह रही हूं ना कि वो हमसे बात किए बिना नहीं रह पाएगी। मुझे पता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो। तुम्हारे मन में यही चल रहा है ना कि अगर देविका नहीं होगी तो हमारी शादी में कौन रहेगा। आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बस मनाली की तरफ बहुत ही इनोसेंटली देखने लगा। तब मनाली ने आगे कहा, तुम हर बात की ना बहुत चिंता करते हो। जो बात फ्यूचर में होने वाली है उसके बारे में तुम अभी से क्यों सोच रहे हो। जब तक शादी की बात आएगी तब तक तो सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम तीनों मिलकर देवगिरी पर्वत जाएंगे और वहां पर शादी कर लेंगे। बस मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि वहां पर देविका हमारे साथ होगी। अब तुम्हें अपना सड़ा सा मुंह मत बनाओ और चिल करो। इतना कहकर मनाली स्माइल करने लगी और आदित्य ने भी एक नर्वस सी स्माइल कर दी। तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज उन दोनों को सुनाई दी और तब मनाली ने कहा, देखो मुझे तो लगता है कि हम देविका की बात कर रहे थे और शायद वो ही आ गई। मुझे पता है ना कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए ऑफिस के बाद यहाँ पर मुझसे बात करने आई होगी। तुम यहीं रुको, मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। मनाली ने कहा और वो उठकर हॉल से बाहर कॉरिडोर में चली गई। आदित्य ने उसकी तरफ पलटकर तो नहीं देखा, लेकिन वो नीचे जमीन पर देखने लगा। उसे फिर दरवाजा खोलने की आवाज आई और फिर मनाली के हेलो बोलने की। फिर आदित्य को कदमों की आहट सुनाई दी और उसे समझ में आ गया कि दोनों बहनें हॉल में ही आ रही हैं, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। तब उसे आवाज आई, हेलो मिस्टर आदित्य शंकर, कैसे हैं आप। आदित्य जब इतनी बात सुनकर हॉल के गेट की तरफ पलटा तो उसने वहां पर अनामिका को खड़ा देखा, जो स्माइल करके उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके पीछे मनाली खड़ी थी। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, आओ अनामिका, कैसी हो तुम। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूं, एज ऑलवेज, अनामिका ने कहा और वो आकर आदित्य के पास में बैठ गई और स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी ओर मनाली ने फूड के पैकेट्स किचन में रखे और एक गिलास पानी भर के उसने अनामिका को दिया और वो भी वहीं बैठ गई। अनामिका ने पानी पिया और आदित्य से कहा, आज बहुत दिनों बाद तुम्हें घर पर देखकर खुश हूं, पर तुम्हारी बस एक ही दिक्कत है कि जब तक मैं तुम्हें आगे से नहीं मिलती तब तक तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते हो आदित्य। हाउ रूड। आदित्य अनामिका की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाया तो उसने स्माइल कर दी। फिर अनामिका ने आगे कहा, देखो मनाली, मैं हमेशा तुम्हें नहीं कहती थी कि जब जब हम आदित्य से कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो बस ऐसे ही स्माइल करता रहता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी, ये कभी सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता। मनाली ने एक स्माइल के साथ कहा, अनामिका, आज तो आदित्य बहुत चिंता में है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर आज शायद वो जवाब नहीं देगा और मैं बस इसकी ही साइड लूंगी। तो अनामिका ने हैरान होकर पूछा, क्यों आदित्य, ऐसा क्या हो गया। क्या तुम दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हुई है और तुम घर छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि इस बार जा रहे हो तो एटलीस्ट मुझे तो बताकर ही जाना, या फिर मेरे साथ मेरे ही घर चल लेना। अनामिका इतना कहकर हंसने लगी और मनाली ने भी उसका साथ दिया, लेकिन आदित्य बस नर्वस सी स्माइल कर रहा था। और तब मनाली ने आगे कहा, नहीं नहीं अनामिका, आदित्य इस बार घर छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन एक लड़की का चक्कर है जिसके पीछे ही ऐसा सड़ा मुंह बनाकर बैठा है और इतनी चिंता में दिख रहा है। मनाली की बात सुनकर अनामिका की आंखें बड़ी हो गईं। अनजाने में ही सही, लेकिन मनाली ने सही कह दिया था कि आदित्य किसी लड़की के चक्कर में ही परेशान है
वो कुछ सोचता इससे पहले ही अनामिका ने पिछली बार से भी ज्यादा हैरान होकर आदित्य से कहा, ओहो आदित्य, किस लड़की का चक्कर है, जरा मुझे भी तो बताओ। क्या पता मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। आखिर लड़कियों के बारे में मुझे और मृणाली को बहुत ज्यादा पता है। तुम एक बार बताओ तो सही, प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे सामने दोनों एक्सपर्ट हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम बस बोल कर तो देखो। अनामिका ने कहा और वो जोर से हंसने लगी और मृणाली भी हंस रही थी, लेकिन आदित्य वैसे ही बैठा था। उसके मन में यही चल रहा था कि भले ही एक लड़की का चक्कर है, पर एक ऐसा चक्कर है जिसके बारे में वो अनामिका और मृणाली दोनों को ही कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसे ये बात खुद से ही करनी थी और इसका सॉल्यूशन भी खुद से ही निकालना था।